सुननी ही पड़ेगी वृंदा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब अंकुर? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तुम जो सारा दिन इन चीजों में दिमाग लगाते हो, इससे तुम्हारा मन भी तो शांत नहीं रहता। तुम सोमराज के खिलाफ कुछ उल्टी सीधे बातें कहोगे, है ना? अंकुर कितनी बार बताऊं तुम्हें, तुम थक नहीं जाते हो? वृंदा तुम प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इस बार मेरे पास सबूत है, इसीलिए तो मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ। अंकुर सबूत पहले भी देखा है मैंने। असल बात यह है कि तुम बस सोमराज को मेरे सामने नीचा दिखाना चाहते हो और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इस अंकुर को मैं नहीं जानती हूँ। अंकुर तुम ऐसे नहीं हो, क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं सोमराज का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आना चाहता हूँ वृंदा। वृंदा तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही हो? तुम बहुत भोली हो, बेवकूफ हो। तुमसे इंसान पहचानने में गलती हुई है और इसलिए मैं ये सब होते हुए देख नहीं सकता हूँ, नहीं देख सकता। बस अंकुर, बहुत हो गया, अब नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम खुद भी शांति से रहो और मुझे भी शांति से रहने दो। बिना वजह एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर हमारे रिश्ते को खराब मत करो अंकुर, प्लीज। हमारा रिश्ता तो वैसे भी खराब हो गया है वृंदा, लेकिन फिर भी मैं कम से कम कोशिश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाना चाहता हूँ वो अगर तुम देखोगी तो तुम्हें ही देखूंगी। हो गया? क्यों नहीं देखोगी? मैं कह रहा हूँ इसलिए। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा है वृंदा? वृंदा मुझे ये कभी समझ ही नहीं आया वृंदा। अंकुर मैं अब बात बढ़ाना नहीं चाहती, समझ नहीं आ रहा? कोई बात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। अब तुम्हें अपनी जिद को छोड़ना होगा, बस। समझ गए तुम? अच्छा, जिद सिर्फ तुम ही कर सकती हो, लेकिन जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ, जो कि मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा? हद करती हो। ऐसे नहीं चलेगा। फोन पर गलतफहमियां और बढ़ रही है। जो करना है मिलकर ही करना होगा। कुछ चीजें देखकर समझ आती हैं। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। गलती हो गई, तुम्हें फोन कर दिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। रखता हूँ। क्या कर रहा है ये लड़का? कभी कहता है सबूत है, कभी कहता है सबूत नहीं है। इसका मतलब अंकुर अभी भी सोमराज का पीछा कर रहा है। रौनक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शालुक, मेरी मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं, प्लीज। हाँ प्लीज मेरी बात सुनकर जाओ। कहो, जो भी कहना है जल्दी कहो। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो रौनक? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो। कैसे बात कर रहा हूँ? मतलब देखो, ठीक ही से तो बात कर रहा हूँ। देखो, कर तो रहा हूँ बात। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हें याद है तुमने लास्ट मुझसे कब अच्छे से बात की थी? मुझे तो याद नहीं है। सुबह सुबह उठकर काम पर लग जाते हो, लेट रात तक काम करते हो, तब तक तो मैं सो जाती हूँ। हमारी बात होती कहाँ है रौनक? क्यों तुम इस तरह मुझसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो? क्या गलती की है मैंने? और जो गलती की भी थी उसके लिए मैंने तुमसे माफी मांगी है रौनक। तो और कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, लेकिन इतना अकेला मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तुम मेरे साथ थे। कभी मैंने खुद को अकेला नहीं पाया, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि मैं अगर कभी कोई गलती करूंगी तो तुम मुझे आकर संभालोगे। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रौनक। मुझे ठीक नहीं लगता क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। अच्छा बताओ, हम दोनों के बीच की ये दूरियां क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? मैं अकेली होती जा रही हूँ रौनक। तुम्हें पता नहीं ना हमारे रिश्ते का ये हाल क्यों हुआ है? कुछ याद नहीं है ना तुम्हें? कैसे हमारे पूरे परिवार को सबके सामने कैसे नीचा दिखाया गया है, कैसे बेइज्जती की है तुमने और तुम्हारी दीदी ने मिलकर। कुछ याद नहीं है तुम्हें? कुछ याद आया कि नहीं? तुम एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हो? वो एक बात। अच्छा क्या करे जिससे तुम वो बात भूल जाओ? बेवकूफ जैसी बातें तो मत ही करो शालू। मेरे माँ पापा बहन ये लोग मेरा परिवार हैं। मैं इनको कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा, पर तकलीफ पहुंची तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। उस दिन जो तमाशा हुआ था वो सिर्फ तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा। प्लीज रौनक, मैं तुमसे ये बात कितनी बार कहूँ कि मेरी गलती नहीं थी। अच्छा भूल जाओ, किसने किया नहीं किया मैं ये सब बात नहीं कर रही। मैं तो तुमसे माफी मांग रही हूँ ना,
क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे? भूल जाओ, ये कह देने से हर चीज भूली नहीं जाती, ये समझो। मैं अपनी फीलिंग तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा शालुक। उस दिन जो कुछ हुआ है मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की और नहीं भूल पा रहा। क्या करूं बताओ, कैसे भूल जाऊं उस दिन जो हमारे घर पर तमाशा हुआ था, तुम्हारी दीदी सबके सामने। देखो शालुक, मैं खुद चाहता था इसलिए तुम्हें तुम्हारी माँ के पास मैं मिलवाने लेके गया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी दीदी ने जो किया, उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारे परिवार से ज्यादा मेलजोल रखने का, और मैं चाहूंगा कि तुम भी मत रखो। ये तुम क्या कह रहे हो रौनक? उस दिन भी उनके सामने तुमने यही बात की थी। तब तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने परिवार वालों से रिश्ता ना रखूं, क्या मतलब है इसका? वो मेरे घर वाले हैं, परिवार है। और पिछले दिन भी तुमने दीदी को बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन दीदी ने सब चुपचाप सुना है। तो क्या जवाब देती तुम्हारी दीदी? उनके पास कोई जवाब था? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया शालुक, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। रौनक, रौनक, रौनक तो अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। और वो क्यों बार बार कह रहा है कि मैं मेरे घर वालों के साथ रिश्ता ना रखूं? ये तो मुमकिन नहीं है। मैं कैसे उसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? अरे वाह, खेल शुरू हो गया। सब मेरे प्लान के हिसाब से होगा। और क्या चाहिए? अब बाकी का काम तो गुरुजी आकर करेंगे ही। उसके बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे शालू। पापा, हॉस्पिटल से कोई खबर आई क्या अभी तक? नहीं बेटा, उसकी हालत इतनी खराब है, दरअसल चोट बहुत ज्यादा आई है उसे। बहुत चिंता हो रही है। सुनो ना, तुम हॉस्पिटल जाकर सब संभाल लेना। पापा बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से डायरेक्टली हॉस्पिटल जाने का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा अंकुर, एक बात का ध्यान रखना, हॉस्पिटल का कोई भी बिल पेंडिंग ना रहे। हो सके तो सब आज ही दे देना। पापा, मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उनके इलाज में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मैं। ट्रस्ट मी, जितनी जल्दी हो सके मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। हमें मीडिया में भी एक स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी। कल तो शांति से बात करने का मौका भी नहीं मिला। हाँ पापा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ, ठीक है? मुझे जरा ऑफिस के लिए निकलना होगा, काफी सारा काम पेंडिंग है। ठीक है? अंकुर, सुनो ना बेटा, मैं कह रही थी मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ आंटी, कहिए ना, क्या बात है? माँ, माँ सुनिए ना, जाने दीजिए ना। अंकुर अभी जल्दी में है और बात और खाना अगर साथ में करेगा तो इससे परेशानी होगी इसे ना। छोड़िए ना माँ। अरे अंकुर को तो कुछ कहना नहीं है, जो भी कहूँगी मैं कहूँगी ना। अंकुर को तो बस खाते खाते मेरी बात सुननी है। अंकुर, मैं कह रही थी कि मुझे ना बेटा तितिर की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तुम दोनों की हम। हाँ जरा होल्ड कीजिए। सुनो, हॉस्पिटल से कॉल आया है, जरा बात करो तो। तुम्हें ही पता है ना सब। हेलो, हाँ कहिए। अच्छा, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं फिर बाकी सब देख लूंगा। ओके। पापा, वो कह रहे हैं कि एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी, तो मैं एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार उनकी राय ले लेता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ त्याशा, अभी मैं चलता हूँ। तितिर बेटा, मैं आता हूँ। लाओ फोन दो। आंटी, आज ना मुझे फिर से देर हो जाएगी लौटने में, और आपसे जो बात कर रहा था वो मैं घर लौटने के बाद करूं? एक्चुअली ना फिलहाल मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ और दिमाग भी शांत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, शेरलॉक,
तुम जाओ ना। माँ देखिए ना आप, इसे जल्दी है। आंटी सिर्फ आपकी नहीं, मुझे इस तितिर को लेकर भी बहुत चिंता होती है। मतलब सच कह रहा हूँ मैं, क्या होगा इसका? इतना प्यार करती हूँ अंकुर से, फिर भी मुझे बात करने नहीं दी। क्यों बेटा? माँ, आपसे मैंने कहा ना, बेस्टी से मुझे एक बार मिलना है। आज शाम को ही मैं बेस्टी के कैफे में जाऊंगी। वहाँ जाकर बेस्टी से बात करूंगी। उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है। उफ, माँ, आप चलिए तो अब, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। चलिए। तुम अपनी बेस्टी पर इतना भरोसा करती हो तितिर? माँ, बेस्टी ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आपसे मिलवाऊंगी तो आप भी समझ जाएंगी। चलिए अब, कहा ना आपकी दवाई का टाइम हो गया है। चलो। सोमराज, ये जो कल आपने तबीयत खराब करके पूरा दिन गुजार दिया, डॉक्टर को दिखाया? नहीं, मतलब हाँ, वो खुद ही ठीक हो गई थी तबीयत। डॉक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है मतलब? कम से कम आप डॉक्टर से फोन पे बात करके दवा ले सकते थे। क्या हुआ था आपको? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जाने दो ना। अब तो ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं मतलब? आज आप घर लौटते वक्त डॉक्टर से मिलते हुए जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक। और एक गिलास पानी लाओ ना। मैं समझ गई हूँ, आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे। वैसे हुआ क्या था आपको? हाँ, पेट खराब हो गया था। पेट खराब हो गया था। अरे सोमराज भैया, आपने तो सुबह कहा था कि आपका सर दर्द कर रहा था। वो पेट खराब होने से सर पकड़ लेता है ना, बस पेट खराब होने से सर दुख रहा था। ओह, तुम सोमराज का असली चेहरा देखना चाहती हो? अंकुर, तुम फिर वही बात करने लगे? नहीं, आज मेरे पास एक बड़ा सबूत है। नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं? अंकुर की बातों में आकर मैं सोमराज पे इस तरह शक नहीं कर सकती। अच्छा सोमराज, आपके अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं कि छोटे बच्चों जैसे बहाने दे रहे हैं? क्या आपकी कल सच में तबीयत खराब थी या फिर किसी काम में बिजी थे? जाने दो ना, जाने दो वृंदा, ये सब छोड़ो ना। अरे तुमने पहले वैशाख में बारे में क्या सोच रही थी बताया था? क्या कुछ सोचा है? बताओ ना, देखते हैं अगर सही लगा तो। आप रुकिए, मैं लिस्ट अभी लेकर आती हूँ। मेरे दिल की बात भी समझ लेती हो वृंदा? कैसे? इसीलिए तो तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे सच में कुछ छुपा रहे हैं सोमराज? मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई सीक्रेट होते ही हैं, पर उम्मीद करूंगी इससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, अंकुर की बात सच ना हो। हाँ तितिर, कब आओगी? हाँ बेस्टी, मैं रेडी हो गई हूँ, निकलने वाली थी इसलिए तुम्हें फोन किया। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, कैब आ रही है, कैब आते ही मैं निकल जाऊंगी। बेस्टी,
मुझे तुम्हें इतना कुछ बताना है, अब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। रखती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उनका ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो गया है। हाँ, आप वो बिल्कुल ठीक हैं, बेटर हैं पहले से। चलिए, 2 दिनों बाद जाकर शांति मिली। और पापा सुनिए, अब आप शांति से बिल्कुल चिंता किए बिना डिनर कर लीजिए, ठीक है? हाँ, मैंने प्रेस से बात कर ली है, सब कुछ संभाल लिया है। और हाँ, मुझे रात को लौटने में देर हो जाएगी, तो आप सभी लोग डिनर कर लीजिए, मेरा वेट मत करना, ठीक है? हाँ, मैं एक काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। अब तक तो वृंदा के निकलने का समय हो गया होगा। कैफे से ही पिक कर लेता हूँ। वो कितना भी मना करे, जिद करके उसे गाड़ी में बिठाकर वीडियो दिखाना ही होगा। वृंदा, अब तक तुमने मेरी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुम क्या कहती हो, मुझे ये जानने का बेसब्री से इंतजार है। अब सोमराज का मुखौटा उतारने का टाइम आ गया है। बेस्टी, तितिर, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ। बेस्टी, और कोई नहीं है? कोई कस्टमर? नहीं, इस टाइम ज्यादा कस्टमर नहीं होते, बंद होने का टाइम है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें इस टाइम पे बुलाया था, ताकि हम आराम से बैठ के बात कर सके। पहले बताओ, तुम क्या लोगी? चाय लोगी या कॉफी लोगी? तुम्हें जो पसंद हो, तुम्हारा जो मन करे मैं वही लूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने हाथ की स्पेशल कॉफी पिलाती हूँ, ठीक है? डन। बेस्टी, ये कैफे तो बहुत अच्छा है। थैंक यू तितिर। पता है, मेरा मूड आज बहुत खराब है। इस शेरलॉक के टॉपिक को लेकर आखिर मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आओ जरा यहाँ, चलो बैठो बैठो, ये पियो, फिर देखना तुम्हें सब समझ आएगा। ये कॉफी हमारी फ्रेंडशिप की फर्स्ट स्पेशल ड्रिंक है। चलो पीकर बताओ तो कैसी बनी है? वाओ, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। बेस्टी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड, अरे जिसके साथ तुम वहाँ सिमुलपुर गई थी, प्लीज बताओ ना, बताओ ना, तुम दोनों की कहानी कैसे शुरू हुई? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मुझे तो ना लव स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। लव स्टोरी वो तो बन ही नहीं पाई तितिर, मेरी कोई भी लव स्टोरी नहीं है तितिर। क्यों बेस्टी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है? आज हम मेरे बारे में नहीं, आज तुम्हारे बारे में बात करने वाले थे ना। तुम बताओ, तुम्हारे शर्लॉक का क्या हाल है? धत, शर्लॉक तो किसी और से प्यार करता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन किससे प्यार करता है ये नहीं पता। वही जानने की तो कोशिश कर रही हूँ। शर्लॉक समझ नहीं रहा है कि ये सब मेरे लिए जानना ना जरूरी है। मैं तो अपनी जिंदगी उसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती। समझ गई, दोस्ती निभाते निभाते
तुम कब उससे प्यार करने लगी तुम्हें पता ही नहीं चला। जिसकी जिंदगी में ऐसा एक दोस्त होता है वो बहुत ही लकी होते हैं तितिर। तुम बहुत लकी हो, पता है, बहुत लकी। ऐसा एक इंसान जिंदगी में हो तो उससे बेझिझक हर बात बता सकते हैं, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, जो तुम्हें कभी गलत नहीं समझता। ए बेस्टी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है तुम्हारा भी ऐसा कोई दोस्त है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे दिल की बात अब मैं तो थोड़ी थोड़ी समझ लेती हूँ। बताओ ना, तुम्हारा भी ऐसा दोस्त है ना? था। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही एक दोस्त था, लेकिन अब नहीं है। था मतलब? अब तुम्हारी उससे कोई दोस्ती नहीं है? मुझे सोमराज से सिर्फ एक ही दिक्कत है वृंदा, क्योंकि सोमराज एक क्रिमिनल है। अंकुर, मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। नहीं, अब हम बात नहीं करते। लेकिन क्यों? ऐसी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, मैं ही बात नहीं कर रही हूँ अब। उसने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन पता है तुम्हें तितिर, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए मैं ही उसे बार बार खुद से दूर ढकेल देती हूँ। अच्छा बेस्टी, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड और ये दोस्त, ये दोनों अलग हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना? आज तो तुम्हारे बारे में बात करने वाले थे, तो मेरा टॉपिक लेकर क्यों बैठ गई? सुनो ना, लास्ट क्वेश्चन, तुम प्लीज उसका जवाब दो। मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारा दोस्त, ये लोग दोनों ही अलग अलग इंसान हैं। अपने दोस्त को दूर करने के लिए मैंने बॉयफ्रेंड का झूठ बोला है। समझ आया तुम्हें? मतलब वो कभी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था तितिर। ये सब एक नाटक है, सिर्फ नाटक। मतलब तुम अपने दोस्त से झूठ कह रही हो ताकि वो तुमसे दूर। वृंदा से मिलकर आज ये वीडियो दिखा कर रहूंगा, तभी मैं सोमराज का असली चेहरा वृंदा के सामने लेकर आ पाऊंगा। वो जिस सोमराज को जानती है, पहचानती है, वो कितना अलग है, ये जानना वृंदा के लिए बहुत जरूरी है। पता है बेस्टी, तुम्हारे चेहरे का हाव भाव अभी जैसा है, सैड सैड, शेरलॉक का चेहरा भी ना मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही बना रहता है। इसी तरह ये, बिल्कुल इसी तरह। वो हर बार हड़बड़ी में घर से चला जाता है। मुझे लगता है कि वो जिससे प्यार करता है उसके साथ शायद उसकी लड़ाई चल रही है। शायद इसलिए वो ऐसे उदास बैठा रहता है। तितिर, मुझे लगता है और इंतजार मत करो। अब बिना वक्त बर्बाद किए तुम शर्लॉक को कह दो अपने दिल की बात की तुम कितना प्यार करती हो शर्लॉक से। वाकई, बट बेस्टी, उसके दिल की बात जाने बगैर मैं कैसे उससे कह दूं? और अगर वो कहे कि वो किसी और से प्यार करता है, तब फिर? कहता है तो कहे, उससे क्या होगा? पर तुम्हारे दिल की बात उसे बताना बहुत जरूरी है। और तुम्हारे घर पे जिस तरह जल्दबाजी हो रही है, मुझे लगता है तुम भी उसके दिल की बात जान लो तो अच्छा रहेगा।
मुझे बहुत डर लग रहा है बेस्टी। अगर शर्लॉक नाराज हो गया तो? सोमराज, सोमराज तो नहीं है, बाहर गए हैं। आप? वो नहीं है। सॉरी, हाँ, असल में मुझे पता नहीं था कि कैफे बंद हो चुका है। सॉरी। हाँ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। इस आदमी को मैंने पहले कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन कहाँ देखा है मैंने? कहाँ देखा है उस आदमी को? उफ, बेस्टी, ऐसा होता है समझी। हो सकता है तुम्हारे किसी पहचान वाले से उसकी शक्ल मिलती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इतना मत सोचो। एक सेकंड। हाँ माँ बोलिए। हाँ यही तो, अब बेस्टी के साथ हूँ। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत खराब लग रही है? हाँ अच्छा, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। माँ ठीक है? पता नहीं, माँ ने फोन करके बुलाया है। हो सकता है शायद तबीयत खराब हो गई होगी उनकी। बेस्टी मैं अभी चलती हूँ। हाँ, मैं फिर किसी और दिन मिलूंगी तुमसे। ओके? कुछ तो खाया भी नहीं तुमने। आज नहीं बेस्टी, आज मैं चलती हूँ। और तुम्हारा कैफे तो मैंने देखा ही है। जब दिल करेगा मैं तब चली आऊंगी। आज चलती हूँ। और हाँ, जैसा कहा, शर्लॉक को अपने दिल की बात कह दो, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे तो सोचकर ही जैसे हाथ पांव कांपने लगते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं उसके दिल की बात जानने के बाद अपने दिल की बात कहूँ, या फिर उसके दिल की बात जानने से पहले ही अपनी बात कह दूँ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। डोंट वरी, देखो बेस्टी, जो भी होगा मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अब बेस्टी बाय। हाँ मैं चलती हूँ, बाय। कुछ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कहाँ देखा है इस आदमी को? बहुत जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ देखा है? हाँ, अब याद आ गया। हाँ वही आदमी तो था। उस दिन जब मैंने सोमराज से पूछा कि सोमराज उस आदमी को जानते हैं या नहीं, तो सोमराज ने कहा कि सोमराज नहीं जानते। पर आज वो आदमी सोमराज को ही ढूंढता यहाँ आया था। क्यों? क्या सोमराज ने मुझसे झूठ कहा था, या वाकई उस दिन सोमराज उस आदमी को नहीं जानते थे? पता नहीं क्यों, पर ये मामला इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? शिव, ऐसे बदहवास कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सुनो ना, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? क्या हुआ? यार मैं गलती से कैफे चला गया था। दरअसल मैंने सोचा था कि रात हो गई है तो कैफे में कोई दूसरा बाहरी आदमी नहीं होगा, और कैफे खुला देखकर सोचा कि अंदर तुम होगे। मैं तुम्हारा नाम पुकारते 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 अंदर घुस गया, और फिर देखा कि वहां वृंदा थी। मुझे देखकर वृंदा जैसे चौंक गई। क्या वृंदा को तुम्हें देखकर कोई शक हुआ? हाँ, शायद शक हो गया है। क्यों, कुछ कहा? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मैंने बाहर आकर देखा कि वृंदा शायद कुछ सोच रही है। मुझे देखकर उसे कुछ शायद याद आ गया होगा। अच्छा ठीक है, तुम इसे लेकर ज्यादा परेशान मत हो, सोचो मत, मैं मैनेज कर लूंगा।
शायद पिछली बार वृंदा ने तुम्हें बाजार में देखा था ना, तो उसी बारे में सोच रही होगी। लगता है हमारे बारे में ही सोच रही होगी। तुम्हें तो ध्यान से चलना चाहिए था, अभी तो लग जाती। सॉरी सोम। अरे इट्स ओके, लेकिन ऐसे अचानक कोई कैफे आता है, आने से पहले एक बार कॉल तो करते तुम मुझे। अरे बिना आए कोई चारा नहीं था। एक बहुत जबरदस्त खबर मिली है। कैसी खबर? ये क्या? ये आदमी तो थोड़ी देर पहले कैफे में आके सोमराज को ढूंढ रहा था। सोमराज इस आदमी के साथ इतना कैजुअली बात कर रहे हैं। इसका मतलब सोमराज इस आदमी को जानते हैं। मतलब मेरा शक सही था। लेकिन मुझसे क्यों कहा कि इन्हें नहीं जानते? मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? धीरे धीरे दीजिए, आराम से सो जाइए। आप धीरे धीरे लेट जाइए, तो लेटिए। धीरे धीरे माँ धीरे धीरे, बस सिर बचा के आराम से। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बात सुन लिया कीजिए। किसने कहा था, बोलिए तो, किसने कहा था? आप मुझे बताइए, आपसे किसने कहा था उपवास रखने के लिए? मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए रखा था बेटा। मेरी भलाई के लिए आप अपनी तबीयत खराब करके बैठी हैं। किसी को बिना बताए चुपके उपवास रखकर आपने सही नहीं किया माँ। ये क्या बात हुई माँ? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन करता है? आप तो जानती हैं कि भूखे पेट रहना आपकी तबीयत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों रखा था उपवास माँ? ठीक है बाबा, अब मुझे डांटो मत। ये देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस वक्त तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए तुम्हें फोन करके बुलाया था। अरे पूर्वी जाने से पहले बार मुझसे पूछ रही थी, पर तब तो ठीक ही थी ना मैं। उसके बाद अचानक की तबीयत खराब लगने लगी। हाँ, अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ। वो दवा ले ली थी ना, तो अब बेटर फील कर रही हूँ। माँ इस तरह नहीं चल सकता। देखिए माँ, ये सब करना आपके लिए स्ट्रिक्टली मना है। अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानेंगी तो कैसे चलेगा, बोलिए? ऐसे बीमार पड़ी हैं, उठ नहीं पा रही हैं। नहीं माँ, आपने ये बहुत गलत किया है माँ। अब मैं क्या करूँगी माँ? बोलिए ना, आप क्या करूँगी मैं माँ? घर पर अंकल आंटी कोई नहीं है, शर्लॉक भी घर पर नहीं है। मैं क्या? नहीं, मैं अकेले ही आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। आप चलिए, धीरे धीरे उठिए, तो मैं अकेले ही। नहीं, तुम इतना मत सोचो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ओ जो एक दवा है ना, तुम जाओ वो दवा लेकर आओ, जिसे खाकर उल्टियाँ आना बंद हो जाती है। तुम्हें कोई और चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। क्या करती है ना, आप भी इतना टेंशन दे देती हैं कभी। इस हालत में अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं समझती है माँ? आप क्यों इस तरह टेंशन देती हैं? क्यों करती हैं ऐसा माँ? क्यों करती हैं आप? अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। तुम जाओ ना बेटा, तुम जाओ ना बेटा, वो दवा ले आओ। देखना मैं वो दवा खाकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर आपकी दवाई लेकर आती हूँ। मैं एक बार शर्लॉक को फोन कर लेती हूँ। अगर वो जल्दी लौट आता है तो फिर अच्छा रहेगा। क्यों उन्होंने मुझसे इस तरह का झूठ कहा? क्यों? एक मामूली सी बात पर इतना झूठ बोलने की तो कोई जरूरत नहीं थी। अजीब बात है। और वो आदमी, उस आदमी ने भी मुझसे झूठ क्यों कहा? सोमराज, वो आदमी कौन है? आप पहचानते हैं उसे? आपकी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था? नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा? पता नहीं कौन था। सोमराज की बातों से उनकी हरकतें मेल नहीं खा रही है। तो क्या सोमराज मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या अंकुर ही सही है? या मैं ज्यादा सोच रही हूँ?
असल में ना अंकुर ने ये सब बोल कर मेरे दिमाग में सब कुछ डाल दिया है। सोमराज ने ऐसा क्या किया है? क्या ही किया है? किसी को जानते हैं पर मुझसे कहा कि उसे नहीं जानते। इसके पीछे कोई और भी तो वजह हो सकती है और इसमें क्या बड़ी बात है? या अंकुर की बात को ही अहमियत देनी चाहिए। जो एक बार झूठ कह सकता है वो और भी कई झूठ बोल सकता है। बाकी के झूठ अभी पकड़े नहीं गए, इसीलिए अंधे हैं क्या? देखकर नहीं चल सकते? अंकुर, तुम? अच्छा ही हुआ, तुम्हारे कैफे ही जा रहा था और रास्ते में तुम मिल गई। मेरे कैफे पर क्यों? क्यों? मैं तुम्हारे कैफे नहीं जा सकता? अगर तुम ये कहोगे कि तुम मेरे कैफे मुझसे मिलने आ रहे थे तो मैं कहूंगी नहीं, तुम नहीं आ सकते। तुम जरूर सोमराज से मिलने जा रहे होगे ना? क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे इस तरह? क्या चाहते हो तुम? गाड़ी में बैठो, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी आंखों के सामने से इस झूठ का पर्दाफाश करना है और ये सच तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बैठो, गाड़ी में बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। हाँ छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? वृंदा, मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें आज मेरे साथ चलना ही होगा, चलो। आज तुम्हारी मैं कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। अगर अभी अंकुर ने जाना कि मैं सोमराज पे शक कर रही हूँ तो इतने दिनों से जो नाटक कर रही हूँ पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। नहीं, मैं अंकुर को कुछ भी जानने नहीं दे सकती। क्या सोच रही हो? और किसके बारे में? अपने प्यार के बारे में सोच रही हो? चिंता मत करो, तुम्हारे प्रेमी को मैं ज्यादा देर तक मिस करने नहीं दूंगा, समझी तुम? क्योंकि मैं उसके बारे में ही कहने वाला हूँ। वृंदा, उस दिन इतने लोगों के सामने तुमने बेबाक तरीके से कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो और मैं चुपचाप वहां पे बेवकूफों की तरह खड़ा तुम्हारी हर बात सुनता रहा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। अगर मैं उस दिन किसी भी तरह तुम्हारे सामने कोई सबूत ला पाता तो फिर आज मुझे उस क्रिमिनल के साथ तुम्हारा इस प्यार के नाटक को देखना ना पड़ता। शिमुलपुर से लौटने के बाद मैं सोमराज को फॉलो कर रहा था। मैंने हर वक्त सोमराज की सच्चाई तुम्हारे सामने लाने की कोशिश भी की, पर तुम नहीं समझी। मैं जो सबूत चाहता था, आज वो सबूत मेरे पास है। वृंदा, चलो मेरे साथ, चलना ही होगा, चलो। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो कहना है यही कहो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों? क्यों नहीं जाओगी तुम? अजीब हो, ऐसी क्या बात है जो गाड़ी में बैठकर ही बता सकते हो, यहाँ नहीं? मेरी चाहे जो भी बात हो वृंदा, मैं आज तुम्हारी कोई जिद नहीं मानूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, नहीं तो मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? क्या समझते हो जबरदस्ती करने से तुम मुझे जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो? तो तुमने अब तक वृंदा को जाना नहीं है अंकुर। मैं सब जानता हूँ वृंदा, तुम मुझे नहीं समझ रही। तुम्हें लगता है तुम्हारे झूठे गुस्से से मैं डर जाऊंगा, पर ऐसा होगा नहीं। आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। वृंदा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम गाड़ी में बैठो, चलो मेरे साथ। तुमने सोमराज का हाथ झटक क्यों दिया? इसका मतलब उसका छूना तुम्हें पसंद नहीं है। तुमने खुद ही साबित कर दिया कि सोमराज के साथ जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल गलत है। खुद को ही धोखा क्यों दे रही हो वृंदा? क्या हुआ वृंदा? आप ऐसे क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या आप किसी वजह से डरी हुई हैं? नहीं,
सोमराज को अपना शक किसी भी तरह जाहिर नहीं कर सकती। मुझे इस मामले की और भी गहराई में जाना होगा। नहीं मतलब अचानक से आपको देखा ना, इसीलिए चौंक गई थी। ओ, समझ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ सब कुछ ठीक ही होगा। आपको कोई झूठी कहानी बेचने नहीं आया होगा। चलिए, हमारी तो कैफे के लिए पहले वैशाख की खरीदारी करनी बाकी है ना। मैंने तो सोचा था कि आप कैफे में ही होंगी, पर जाकर देखा तो कैफे में नहीं थी, आप निकल चुकी थी। मैं आया शायद आप रास्ते में मिल जाएं, तो देखा आप वाकई मिल गई, और अच्छा हुआ जल्दी मिल गई, नहीं तो फिर झूठी कहानी सुनने में आपका समय बर्बाद होता। चलिए चलते हैं, वरना मार्केट बंद हो जाएगा, रात भी हो गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम क्या करती हो। आज तुम सोमराज का हाथ थामती हो या मेरा? क्या हुआ वृंदा? चलिए। चलिए। हाँ चलिए। चलिए। बैठिए। मैं बैठ जाऊंगी। वृंदा को बहुत बेवकूफ बना चुके हो तुम सोमराज, अब और नहीं। अब मैं वृंदा को तुम्हारी असलियत दिखाकर ही रहूंगा। वृंदा अंकुर को क्यों देख रही है? क्या इन दोनों में फिर से कुछ शुरू होने वाला है? नहीं नहीं सोमराज, तुम्हें और भी सतर्क रहना होगा। किसी भी तरह इन्हें एक होने से रोकना होगा। तो क्या सोमराज ने मुझे वाकई झूठ कहा है? लेकिन क्यों? क्यों उन्होंने मुझसे झूठ कहा? तो फिर क्या अंकुर ने जो कुछ कहा था वही सच था? मुझसे गलती हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी सही से कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? सब कुछ मिक्स क्यों हो जा रहा है? सोमराज उस आदमी को जानते हैं, शिव को जानते हैं, फिर मेरे आगे स्वीकार नहीं किया। क्यों? उन्होंने छुपाया मुझसे। जरूरत नहीं थी, एक मामूली सी तो बात थी, मुझसे कह सकते थे। झूठ बोलने की जरूरत तो नहीं थी। या फिर सोमराज और भी कुछ छुपाना चाहते हैं मुझसे, इसीलिए वो ये झूठ कहने पर मजबूर हुए होंगे। तो फिर क्या सोमराज ने मुझसे और भी झूठ बोले होंगे? अंकुर की बात माननी चाहिए मुझे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सोमराज एक क्रिमिनल है। आपकी वजह से हम उन्हें रोकने में कामयाब हो पाए। किस पर यकीन करूं मैं? किस पर यकीन करना चाहिए मुझे? एक बार कॉल करूं? वृंदा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बात सुनना चाहती है, लेकिन वहां सोमराज के आ जाने से मौका ही नहीं मिल पाया। सोमराज तो उसे जबरदस्ती करके वहां से ले गया। नहीं, आई एम श्योर वृंदा मेरी बात सुनना चाहती थी। वो सोमराज वृंदा के साथ हमेशा चिपका रहता है, हमेशा की तरह। लेकिन नहीं, वृंदा को सब कुछ समझना होगा, सब कुछ देखना होगा। ऐसे आंखें बंद कर लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं क्या करूं?
एक ऐसा खतरनाक आदमी हमेशा वृंदा के साथ रहता है। मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है, मैं क्या करूं? वृंदा को एक बार फोन करूं क्या? वृंदा, शर्लॉक, अंकुर वृंदा से क्या कहना चाहता था? वही एक ही बात। तो वृंदा ने मेरा हाथ इस तरह से छोड़ क्यों दिया? वृंदा को कहीं कुछ शक तो नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो क्या शिव को देखकर शक हुआ है? वो मैनेज कर लूंगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन अंकुर को मैं कैसे मैनेज करूं? अगर अंकुर रहा तो मेरे और वृंदा के बीच बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो तो वृंदा के आगे पीछे घूमता रहता है, उसे मैं कैसे हटाऊं? अगर वृंदा उससे थोड़ी भी नफरत करती तो कुछ हो सकता था। वो इतना जिद्दी है कि वो वृंदा का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मैं अब क्या करूं? नहीं, ये टेंशन मैं झेल नहीं पाऊंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अंकुर के कुछ करने से पहले वृंदा को मुझे अपना बनाना होगा। हाँ, वृंदा ने मुझे अंकुर के सामने नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन वृंदा को मैं अपने दिल की बात बता दूंगा। अगर मैं वृंदा को अपने दिल की बात बताऊं, वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। कल मैं वृंदा को अपने दिल की बात बताऊंगा। कल का सूरज मेरे जीवन में नया सवेरा लाएगा। मैं नई शुरुआत करूंगा। ये क्या? अंकुर को इतनी बार फोन किया, अंकुर ने फोन ही नहीं उठाया। वो क्या सच में गुस्सा है? मैंने क्या आज सोमराज के साथ आकर कुछ गलत किया क्या? मुझे क्या अंकुर की बात सुननी चाहिए थी? लेकिन ऐसी हालत में मैं सोमराज को कैसे अवॉइड करती? फिर तो मैं दोनों तरफ से फंस जाती। तब तो सोमराज भी समझ जाते कि मैं उन पर शक कर रही हूँ, और अंकुर भी समझ जाता कि मैं सोमराज को अवॉइड कर रही हूँ। मैं इसीलिए तो आ गई वहां से। क्या करूं अब मैं? वृंदा, तुम सोई नहीं? बिजी हो क्या? नहीं, आइए ना। अच्छा भैया, हाँ? इतनी रात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना अंकल जी को? नहीं, सब ठीक है, ठीक है। बोला था कि ये हिसाब समझ में नहीं आ रहा है, तुम थोड़ा देखो ना। दीजिए। अच्छा, एक बात बोलूं? मैं कह रहा था कि कल का दिन काफी अच्छा है, तो कल के कल ही पूजा रख ले क्या? देखो, काम दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो ये करना बहुत जरूरी हो गया ना। अब अगर काम अच्छा चल रहा है तो सही मुहूर्त निकलवा कर पूजा करना काफी अच्छा होगा। वाह,
तब तो बहुत अच्छा होगा। भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगी पूजा करने। क्या कह रही हो? तुम चलोगी मेरे साथ? वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा ना। बोला था कि तुम ये हिसाब समझा दोगी तो काफी अच्छा होगा ना। और कल पूजा के लिए जो सामान चाहिए वो भी बता दोगी तो। दरअसल मंजरी नहीं है तो मैं सब कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं फंस जाऊंगा नहीं तो। करोगी ना? फिक्र मत कीजिए, मैं सब बता दूंगी। और तो बस कुछ दिन थोड़ा बर्दाश्त कर लो। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें बर्दाश्त करने जैसा क्या है? बिजनेस आप कर रहे हैं तो क्या ये हमारे घर का बिजनेस नहीं है? बोलिए। मैं जो भी करूंगी वो सब प्यार से करूंगी। मेरा यकीन कीजिए, मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़े, और आगे बढ़ा भी तो है। हमारे कितने कस्टमर बढ़ गए हैं, है ना? भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा ऐसे ही रहेगा और हमारा बिजनेस हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप सिर्फ मन लगा कर बिजनेस कीजिए भैया। बिजनेस और बढ़ने के बाद मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। एक आदमी रखूंगा, उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, रुकिए मैं हिसाब कर लेती हूँ। हाँ, कुछ कहना था क्या? नहीं, कहूँगी मतलब वो मैं खाना लेकर आई थी। तुमने तो डिनर किया नहीं, मैंने भी डिनर नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा हम लोग साथ में खा लेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। फोन क्यों नहीं उठा रही है? अजीब है, अभी उसने ही फोन किया था और अब फोन नहीं उठा रही है। क्या हुआ? हाँ? किसको फोन कर रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बस एक काम का फोन था। काम का फोन? इतनी रात को? अच्छा तितिर, तुम्हें क्या हुआ ये बताओ तो। इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना शांत खड़े हुए नहीं देखा। तुम क्यों इतनी शांत हो? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। दरअसल माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और फिर मुझे लगता है अब इंतजार मत करो। अब समय बर्बाद ना करके शर्लॉक को सब बता दो, अपने दिल की बात कि तुम कितना उससे प्यार करती हो। आंटी भी सुबह कुछ बताने वाली थी, पर मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब तो इतनी ज्यादा रात हो गई है। क्या आंटी सो गई है? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं कल बात कर लूंगा। अच्छा सुनो ना, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम खा लो ना, तुम खा लो। ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, दिखाओ, खाता हूँ। शर्लॉक, तुम्हें कुछ अंदाजा लग रहा है कि माँ किस बारे में तुमसे बात करने वाली है? नहीं, पर क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है। आंटी क्या तितिर के साथ मेरी शादी की बात सोच रही हैं? नहीं नहीं, मेरे और तितिर के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा मैं वृंदा के सिवा और कुछ सोच भी नहीं सकता, इसलिए
जी ने तो कहा था प्यार का इजहार कर देना चाहिए, तो मैं बोल दूं? अगर बाद में मौका नहीं मिला तो बोल ही देती हूँ। शर्लॉक और क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा मना ही कर देगा, लेकिन कम से कम पता तो चल जाएगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बोल ही देती हूँ। शर्लॉक कह रही थी कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी बोल लूं? वृंदा का फोन आ रहा है। इतनी रात को किसका फोन आया होगा जो शर्लॉक इतना परेशान होके इतनी जल्दी में चला गया? हेलो हेलो वृंदा, हेलो हेलो। ये क्या, फोन बंद क्यों आ रहा है? उसने खुद मुझे फोन किया और अब बंद कर दिया। मेरे इस फोन को भी अभी बंद होना था। अंकुर से तो मेरी बात ही नहीं हो पाई। कल सुबह मुझे उठते ही अंकुर से बात करनी ही होगी। सोमराज के ऊपर जो डाउट है उसे मुझे दूर करना ही होगा, करना ही होगा। अरे परेशान मत हो, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, उसके बाद। पापा, सुना है बुकाई भैया गोडाउन खरीद रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी की है उन्होंने, कुछ जगह देखने भी गए थे वो लोग। पापा वो लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सिर्फ देखो, तुम्हारे पापा के पेट पे लात मार कर वो और अपना बिजनेस देखो कैसे आगे बढ़ाता ही जा रहा है। हाँ? और एक वक्त पर उन लोगों को हम अपने घर में बिठाकर खिला पिला रहे थे। अब देखो जरा उन लोगों को। आहा। नहीं कर पाएगा। सुनो गौरव, वो नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। गोडाउन ढूंढ रहा है ना, ढूंढने दो, ढूंढने दो, जो मन में आता है करने दो, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ऐसी तरकीब लगाऊंगा ना, उसके हर काम को मैं इस तरह से बर्बाद करूंगा कि कभी समेट नहीं पाएगा। इतना आसान नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं भी तो यही देखना चाहता हूँ, और उसके लिए कुछ करना होगा। वो सर पर बैठ गए हैं। आपने मुझे खाने में कुछ मिलाने के लिए कहा और मैंने मिला दिया, बस उसके चक्कर में मैं जेल की चक्की पीस कर आ रहा हूँ और उसी डर से अब कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तुम कब से बस एक ही कविता बोल रहे हो, पता है तुम्हें? अच्छा, तुम जेल नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? खाने में दवाई मिलाकर बोतल वहीं छोड़कर आ गए। बेटा, कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है, बिना सोचे कुछ नहीं करना चाहिए। सच में हमारे इस हंसते खेलते हुए परिवार को उसने बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तुम्हें जेल में चक्की पिसवाई, तुम्हारे बाबा का बिजनेस चौपट कर दिया है। नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप कुछ कीजिए ना। सोच रहा हूँ क्या करना है, वही सोच रहा हूँ। बुकाई का बिजनेस बहुत बढ़ गया है। अच्छा, बुकाई क्या कर रहा है? उसकी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी का क्या होगा? वही तो, बस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बाकी है, उसके बाद क्लियर होते ही नौकरी पक्की। उसके बाद वो पुलिस बनकर घूमेगा और हवा में उड़ेगा। बताओ। नहीं, ये सब तो हम किसी कीमत पे होने ही नहीं देंगे। उससे पहले सब बर्बाद करना होगा, नहीं तो हम उन्हें कभी भी काबू नहीं कर पाएंगे। देख लेना। कुछ सोचिए, कुछ कीजिए ना। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा, रुको। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बोले तो नहीं,
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गौरव, तुम एक काम करो। नहीं 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 नहीं, मुझे मत कहिए कुछ भी करने के लिए। मुझे क्यों कह रहे हैं सब करने के लिए? मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं कैसे करूंगा बताओ? एक बार किया था तो जेल में जाना पड़ा था, बताओ। अरे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा उसके साथ होगा, समझ में आया? अभी मैंने अपनी चाल चली नहीं है। मेरे साथ रहकर ना सब सीख लोगे। मैं जब नहीं रहूंगा तो कारोबार कैसे संभालोगे? सुनो, एक बहुत अच्छा आइडिया आया है मेरे दिमाग में। तुम मुझे एक नंबर ला के दो, बाकी मैं संभाल लूंगा बस। और रह गई वो वृंदा, उस वृंदा को भी सबक सिखाना बाकी है। हाँ, बेटी की शादी भी तो धूमधाम से करना है ना, क्यों विजया? हाँ, अंकुर मेरी बेटी से शादी करके वृंदा के सामने से उसकी बारात ले जाएगा। ये भी तो देखना है हमें। जरूर देखेंगे। अभी बहुत कुछ करना है बाकी। सबको एक एक करके सबक सिखाना है। सिर्फ तुम लोग सब्र करो। अरे ये नई साड़ी कौन लेकर आया है? ये काम जरूर मेरी प्यारी ननद का है। यस, आज तो बैसाखी है तो मैं आपको अपने हाथों से तैयार करूंगी। दैट, तुम्हें तो सिर्फ ये सब करने का बहाना चाहिए। क्यों, आपको ये सब पसंद नहीं है क्या भाभी? ऐसा मैंने कहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। ठीक है, करना। अच्छा रिया, ये साड़ी मेरे बेड पे रखी थी, तुमने रखी थी क्या? नहीं तो भाभी, मैंने तो नहीं रखी थी। जरूर आपके लिए भैया लेकर आए होंगे। ऐसा सेम बॉक्स मैंने भैया के हाथ में देखा था। इसका मतलब भैया ने आपको सरप्राइज दिया है। हाउ स्वीट। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है, आज आप यही साड़ी पहनिए। तब तक मैं जाती हूँ और मेकअप का सामान लेकर आती हूँ। साड़ी तुम्हें पसंद है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। तुम चाहते हो आज मैं ये साड़ी पहनूं? हमारे घर का नियम है कि आज के दिन सब नए कपड़े पहने, इसीलिए लेकर आया हूँ। सिर्फ इसी वजह से लेकर आए हो? अगर मुझे पता होता तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाती। रौनक, और कब तक मुझसे ऐसे नाराज रहोगे? अब कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। ऐसे समय में तो हमें साथ में रहना चाहिए। तुम ही ने तो कहा था, तुम्हें याद है? और अभी भी तुम मेरे साथ नहीं हो। आज हमारी पहली बैसाखी है। आज भी मुझसे नाराज रहोगे? मुझसे दूर भागोगे? और कितनी बार माफी मांगू रौनक? मैंने तो कहा है मैंने गलती की। तुम क्या कभी मुझे माफ नहीं करोगे? क्या तुम हमारे बच्चे के बारे में सोचकर भी मुझे माफ नहीं कर पाओगे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो आराम से, बैठो। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ भूल जाऊं और एक नए सिरे से शुरू करूं। तो तुम मुझे अपने करीब आने दो। इतना तो कर सकते हो ना रौनक? तुम्हारे या तुम्हारे परिवार का नुकसान हो, ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगी रौनक। तुम लोग ही तो मेरा परिवार हो।
यकीन करो। इतनी आसानी से तो मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी शालू। भैया ने जो प्लान बनाया है ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। माँ, माँ कहाँ हैं आप? आ गई आ गई। माँ हमें निकलना है, पूजा करना जाना है ना? मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। बुकाई सुबह सुबह सब कुछ लेकर आया था। ये ले पकड़ 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 पकड़। माँ, दो क्यों? एक बुकाई के लिए और एक तुम्हारे कैफे के लिए। सोमराज के लिए भला कौन करेगा बताओ? हमें ही करना होगा। लाइक मुझे दे दो। हाँ पकड़िए। बड़ी बुआ सुनिए, आज आपको मुझे पूजा में लेके जाना ही होगा, जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होगी और बाहर कितनी धूप है पता है? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो दादी भी इसी वजह से मंदिर नहीं जा रही है, ठीक है? मुझे कुछ नहीं होगा पापा, और आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, मुझे लेकर चलिए ना पापा। अनु, जिद नहीं करते बेटा, आज हम जल्दबाजी में है ना, इसीलिए नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है? भैया, भाभी से हमारी बात हो गई है। आज शायद मौसा जी को हॉस्पिटल से छोड़ देंगे। भाभी हमें बहुत मिस कर रही हैं। आज वैशाखी का दिन है, भाभी नहीं है। हर साल तो भाभी अपने हाथों से सब कुछ करती थी। अब क्या कर सकते हैं बताओ? किस्मत के आगे तो कुछ नहीं कर सकते है ना। अरे कहाँ है सब? अच्छा यहाँ है सब। हैप्पी न्यू ईयर और गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। आ गया है, बहुत अच्छा हुआ। देखा मेरा बेटा कितना अच्छा है। आज वैशाखी है इसीलिए सुबह सुबह हमसे मिलने आ गया। खुश रहो खुश। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ के आशीर्वाद की जरूरत तो बच्चों को हमेशा होती है। दुआ कीजिएगा मुझे जीवन में जो भी चाहिए वो मुझे मिल जाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ ताकि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तुम्हारे जैसे लड़के की सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए ना। अच्छा ही होगा। आंटी ये आपके लिए मैं खुद जाकर लेकर आया हूँ। आप देखिए ना, आपको पसंद है कि नहीं? प्लीज। अरे बाप रे, ये सब करने हाँ। की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर चॉइस है तुम्हारी। तुम्हारी चॉइस अच्छी है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आंटी आपने मुझे अपना बेटा माना है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये भाभी और बाकी लोगों के लिए है। भाभी तो भैया नहीं है, इसलिए जब भाभी आएंगी आप उन्हें दे दीजिएगा, ठीक है? ये क्या, तुम हमारे लिए भी लेकर आए हो? अरे हाँ भैया, मैं सबके लिए लेकर आया हूँ। अनु ये लो, ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सोमराज अंकल, लेकिन आप बड़ी बुआ के लिए कुछ लेकर नहीं आए? हाँ लेकर आया हूँ। अनु, ऐसे किसी को नहीं कहते हैं। हाँ वृंदा, ये आपके लिए, पहनिएगा। थैंक यू। लेकिन सोमराज, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको। वृंदा, आपके परिवार को मैं अपना परिवार समझता हूँ, तो नए साल में सबके लिए कुछ ना लेकर आऊं, ये कैसे हो सकता है? बड़ी बुआ, मैं जाकर अपने नए कपड़े छोटी बुआ को दिखा के आती हूँ, ठीक है? भगवान ने मेरी सारी बातें सुन ली। बस एक और इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुकाई को नौकरी मिल गई है, बुकाई का भी बिजनेस चल पड़ा है, परिवार की सारी जिम्मेदारियां लेने लगा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए और माँ,
ये सब बातें अभी रहने दीजिए ना। देर हो रही है, हमें निकलना भी तो है। मंदिर में भीड़ होगी और कैफे में भी भीड़ होगी आज तो कैफे में अगर जल्दी जाएंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ आंटी ये सही कह रही है। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं सोमराज, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों रे? सोम के कैफे में भी तो पूजा करनी होगी ना। नहीं माँ, बात ऐसी है ना, कैफे में आज बहुत भीड़ रहेगी ना, मैं नहीं रहूंगी और सोमराज भी नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी माँ। सोमराज आप कैफे जाइए, मैं पूजा करके कैफे पहुँच जाऊंगी, ठीक है माँ? चलती हूँ। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर अरुंधति, हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात हो गई? आता हूँ ना तो चौंक क्यों रहे हो? अरे हर साल तो मैं मिठाई लेकर आता हूँ ना, क्यों लाता हूँ ना। तो चौंक क्यों रहे हो? अरे वृंदा, भले तुम लोग मुझे अपना दुश्मन समझो, तुम लोगों के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं हूँ मैं। हम लोग तो एक ही परिवार हैं, है ना? लो लो लो, मिठाई खाओ, अरुंधति की मिठाई खाओ। हाँ सच में, आज अगर पूरा परिवार मुंह मीठा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? अच्छा बुकाई, सुना है नया गोडाउन लेने की सोच रहे हो? कुछ जगह देखी भी है तुमने? कुछ पसंद आया तुम्हें? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको कैसे पता चला? अरे तुम्हारा मेरा एक ही बिजनेस है। और ये सब खबरें तो हवा में उड़ती है। अच्छा, दोनों भाई बहन पूजा के लिए जा रहे हो? चलो अच्छा, अब सब ठीक हो जाएगा। कहने से सब ठीक नहीं होता है बड़े पापा, ठीक करना पड़ता है और उसके लिए लड़ना पड़ता है। अब जैसे कि आप बड़े पापा पूरी जिंदगी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ते आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप तो हमारे आदर्श हैं बड़े पापा। आपको देखकर ही तो हमने सब कुछ सीखा है। खैर जो भी हो, आज एक शुभ दिन है, हमारे पास बहुत काम है, अब हमें निकलना होगा। आप बैठिए, चाय पीकर जाइएगा। पूजा के बाद प्रसाद आपके घर भिजवा दूंगी, ठीक है माँ? मैं निकलती हूँ, इसके बाद मंदिर में भीड़ हो जाएगी। माँ चलता हूँ। सोमराज जी मैं चलता हूँ। और बड़े पापा, बड़ी माँ, मैं चलता हूँ। चलो वृंदा। सच कहा है वृंदा, मैं हार नहीं मानने वाला। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किए बिना मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें बार बार ऐसा ही लगेगा कि ऐसे बड़े पापा किसी को ना मिले। तुम यहाँ से सीधे कैफे जाओगी ना? हाँ कैफे ही जाऊंगी, आप सीधा घर जाके ये माँ के हाथों में ही देना। हाँ ठीक है। अच्छा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। देखिए भैया, देर हो गई है, इतनी भीड़ थी ना। खैर आप जाइए, मैं चलती हूँ, ध्यान से जाइएगा। हाँ तुम भी ध्यान से जाना, ठीक है? बीच रास्ते में मत चलना। हाँ ध्यान से जाओ। नहीं, पहले मुझे कैफे जाकर सोमराज से ये जानना होगा कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा। अंकुर से भी बात करनी है। अंकुर से तो कल से बात ही नहीं हो पाई है, वो किसी सबूत की बात कर रहा था। उफ, मेरी सोमराज से जब तक बात नहीं हो जाती मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्लियर करना ही है, सब कुछ क्लियर करना ही है, करना ही होगा। पापा, हम लोग ऐसे रास्ते में खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? आने वाला है, कोई आने वाला है। अरे टुकाई का वेरिफिकेशन बर्बाद करना है ना। हाँ, पर जो ये आ रहा है वो ये काम करेगा? पहले आ तो जाए, फिर देखते हैं। पापा बोलिए ना, कौन आ रहा है? ऐसे सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? रोनो जॉय आएगा। याद है रोनो जॉय कौन? रोनो जॉय कौन है? उफ, इतनी जल्दी भूल गए? अरे टुकाई जिसके पास नौकरी करता था,
अरे वो जाली नोट के चक्कर में रौनक को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, अब याद आया तुम्हें? अब याद आया? हाँ, वही रौनक जॉय। अरे उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ था। वही रौनक जॉय, क्यों गौरव? ओ हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। आप उसी रोनो जॉय का नंबर ढूंढ रहे थे ना उस दिन, पर वो तो अंडरग्राउंड हो गया था, आपको कहाँ से मिल गया? तुम अपने पापा को अभी तक पहचान नहीं पाए। तुम्हें पता है मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। उसने नंबर बदल दिया था, इसलिए ढूंढने में परेशानी हुई। अरे रोनो जॉय, आओ। कैसे हो रोनो जॉय? हाँ ठीक हो। बात क्या है, आपने मुझे क्यों यहाँ बुलाया? देखो, एक काम था जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता है ना मैं विनिमय व्यापार को मानता हूँ। मतलब एक हाथ दीजिए और एक हाथ लीजिए। हाँ वो तो पता है। ये लो, ये कुछ पैसे रखो। दरअसल बहुत दिन से धंधा बंद करके छुपा था, हालात बहुत खराब हो गई थी। हाँ पता है, अगर छुपाता नहीं तो जेल में तुम सड़ते, ये पता है ना? उस वक्त मैंने ही तुम्हें बचाया था, ये याद है ना? याद है। बोलिए क्या करना होगा? वो टुकाई को एक बार और मुसीबत में डालना है। उसकी पुलिस की नौकरी पक्की हो गई है, सिर्फ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बाकी है। उससे पहले ही कुछ हमें करना होगा जिससे नौकरी उससे ना मिले। क्या हुआ, कर पाओगे ना? काम के बाद और पैसे मिलेंगे, बताओ कर पाओगे? कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ सोचा है आपने? कोई प्लान? हाँ तो फिर सुनो। समझ में आया? हाँ हाँ सब हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इससे ज्यादा पैसे लगेंगे। मिल जाएगा, काम के बाद इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। तो मैं चलता हूँ गौरव भैया। अपने भाई के सपने को पूरा करना चाहती हो, है ना वृंदा? पर वो तो हो नहीं पाएगा। तुम्हारे बड़े पापा है ना, उसके रहते हुए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। पूरे परिवार को मुझे खून के आंसू रुलाना है, ये सोच कर बैठा है तुम्हारा बड़े पापा। तुम लोगों का कभी हंसता हुआ चेहरा नहीं देख पाऊं, यही दुआ करता हूं भगवान से मैं। एकदम ठीक कहा पापा आपने। जब तक उन लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। हेलो, मेरी बात सुनो, आज कैफे में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुम सबकी छुट्टी है, तुम सब लोग एंजॉय करो। कुछ जरूरी काम था इसलिए कैफे को बंद रखना पड़ रहा है। मैंने सब कैंसिल कर दिया है। एक काम करो, तुम सबको फोन करके कह दो, और कल मुलाकात होगी। अभी मैं रखता हूँ। ये क्या, कैफे में अंधेरा क्यों है? सोमराज तो इसी तरफ आ रहे थे, और बाकी के लोग कहाँ हैं? दरवाजे के बाहर क्लोज बोर्ड लगा है। लगता है जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है। रातुल, अर्नव, कहाँ हो तुम लोग? हाँ? कोई आया नहीं है क्या? वो लोग तो इतनी देर तो नहीं करते कभी।
ये सब किसने किया है? मैंने क्या कहा था और इन लोगों ने क्या किया है? आज तो बैशाखी है तो वैलेंटाइंस डे की तरह कौन सजाता है? जरूर कुछ गलत समझे है। मैं इन लड़कों का क्या करूं समझ नहीं आ रहा। वृंदा, हैप्पी न्यू ईयर। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम भी तो देख रहे हो, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। मैं भी यही देख रहा हूँ तितिर। आंटी को लेकर मुझे बहुत फिक्र होती है। माँ कोलकाता घूमना चाहती थी। अब कोलकाता तो उन्होंने घूम लिया, तो मैं सोच रही थी। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ अब हम दोनों को वापस कनाडा चले जाना चाहिए। ये क्या? ऐसा कैसे? पर तुमने तो कहा था कि आंटी को यहाँ पे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, लेकिन पापा ने फोन किया था। पापा कह रहे थे कि उन्होंने एक NRI डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो वो बहुत अच्छा है और माँ के केस में स्पेशलाइज करता है, तो इसलिए उस डॉक्टर को माँ को दिखाना चाहते हैं। बस इसी वजह से। ठीक है, तो फिर यही करो। देखो, आंटी की भलाई जिसमें है तुम वही करना। आंटी जैसा चाहती है वैसा ही होना चाहिए, है ना? मेरे जाने से तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी आसानी से तुमने ये कह दिया। मैं क्या करूं? दिल की बात कह दूं? कल रात को कोशिश की थी लेकिन बोल ही नहीं पाई। तो फिर क्या अभी? वृंदा के साथ तो कोई बात हुई ही नहीं। जितनी बार भी फोन कर रहा हूँ उतनी बार बात ही नहीं हो पा रही। मुझे बात करनी होगी। अच्छा शर्लॉक, मेरे जाने के बाद तुम मुझे मिस नहीं करोगे क्या? तितिर, आज मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ, मालूम है? मैं इस मामले में तुमसे बाद में बात करूंगा। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि आंटी को कनाडा लेकर जाना चाहिए तो तुम वही करो, क्योंकि आंटी को ठीक करने के लिए जो भी तुम्हें सही लगता है तुम्हें वही करना चाहिए, और तुम वही करो। मैं आता हूँ। इतनी आसानी से शर्लॉक ने ये बात कह दी। मेरे जाने के बाद सच में शर्लॉक क्या मुझे बिल्कुल मिस नहीं करेगा? तो इसका मतलब शर्लॉक मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इसमें शर्लॉक की कोई गलती नहीं है। बेस्टी ने तो मुझे कहा था कि मुझे उसे अपनी सारी दिल की बात बता देनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे कहूँ? ये लड़का तो हमेशा कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है और पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। नहीं, मैं शर्लॉक से कुछ नहीं कहूंगी। कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि कहकर कोई फायदा ही नहीं। कोई फायदा नहीं। सोमराज, आज कैफे इतना खाली क्यों है? बाकी स्टाफ कहाँ है? और देखिए कैसे सजाया है। आज तो वैशाखी है। इवन मैंने भी देखा बाहर के बोर्ड में भी क्लोज्ड लिखा है। आज कितने कस्टमर्स की बुकिंग थी। अगर वो लोग आ गए तो क्या होगा? आज कोई नहीं आएगा वृंदा। क्यों? कोई नहीं आएगा क्यों? आज तो बहुत सारे कस्टमर्स ने स्पेशल मेन्यू बुक किया है। आपने देखा नहीं? अच्छा, शेफ नहीं आए और बाकी स्टाफ के लोग भी नहीं आए? मैंने फोन करके सबको कैंसिल कर दिया है और सबको छुट्टी दे दी है। क्यों सोमराज? हम लोगों ने आज के दिन के लिए इतना प्रिपरेशन किया था
और आपने आज ही कैंसिल कर दिया? क्योंकि आज सिर्फ मेरा और आपका दिन है। यहाँ और कोई नहीं आएगा, किसी की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ। ओह, ये देखिए, लक्ष्मी गणेश जी लेके आई हूँ और आज मैं मंदिर जाकर इनकी पूजा भी करवा कर लाई हूँ हमारे कैफे के लिए। अच्छा, कहाँ रखूँ ये बताइए तो। हाँ, उस तरफ। तुम्हारे साथ अपना सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझसे प्यार करने का दिखावा करने को कहा था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और शिमूलपुर जाने से पहले से करता हूँ। मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे खुद भी नहीं पता। एक दिन मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ। अब से आप मेरी जिंदगी में सब कुछ है। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, बेमानी है। वृंदा, मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जिंदगी में कभी भी मेरी तरफ उस नजर से देख पाओगी या नहीं, लेकिन मैं ये तो जानता हूं वृंदा, मैं इस झूठे प्यार का दिखावा और नहीं कर सकता। ये नाटक और नहीं कर सकता। वृंदा, मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में सभी हमारे रिश्ते को मान चुके हैं। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वृंदा, एक दिन तुमने जो झूठ कहा था वही आज वृंदा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ वृंदा, इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। आई लव यू वृंदा, आई लव यू। I love you, Vrinda. I love you. बोल, गोलक पांडे कहाँ है? गोलक पांडे कहाँ है? अरे, रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? हाँ? भागने की कोशिश मत करना तुम, समझा तुम? हाँ? अंकुर? अंकुर, ये सब क्या है? ये किसकी आवाज है? और तुम यहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद में बात करना वृंदा, पहले वीडियो देखो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। शिमूलपुर में मैंने तुम्हें ये सब बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज मेरे पास सबूत है वृंदा। आज सोमराज का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ ही जाएगा, देख लेना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्यों बार बार वृंदा और मेरे बीच में आने की कोशिश कर रहे हो? बताओ तो। तुमने उस दिन पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर मुझे बहुत कुछ कहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत अपमान किया, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी इंसानियत की मर्यादा को बिल्कुल भी नहीं भूला। लेकिन ये जगह मेरी है, ये मेरा कैफे है। बार बार तुम झूठ बोलकर वृंदा को अपने करीब कभी नहीं ला सकते। Get out. Just get out from here. Get out. बिल्कुल नहीं। सोमराज! मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना सोमराज। और तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं बाद में वृंदा को वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा? बोलो ना वृंदा। अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे ना, वीडियो किसका है, कहाँ का है, कैसा वीडियो है।
लेकिन सोमराज ये सब कुछ समझ गया होगा। वो जानता है ये वीडियो कब का है, कहाँ का है और किसका वीडियो है। क्यों सोमराज, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं वृंदा। वृंदा, ये मैं नहीं हूँ, ये नकली है, ये फेक है, ये किसी ने मेरी नकल करवा कर बनाया है। वृंदा, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वृंदा, बात मानिए, मेरी बात मानिए। ये सच नहीं है, ये झूठ है। चुप! और एक शब्द मत कहना तुम। फोन अभी वृंदा को दे दो, तुरंत। उसे ये वीडियो देखना ही होगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं, मैं फोन नहीं दूंगा। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे और वृंदा के प्राइवेट मोमेंट्स को खराब नहीं कर सकते। क्या? तुम्हारा और वृंदा का प्राइवेट मोमेंट? ये डिसीजन किसने लिया? तुमने? तुम्हें क्या वृंदा की अनुमति चाहिए? फिर तो ये सब तुम्हारी एक कल्पना है। सोमराज, तुम्हारे जैसे एक क्रिमिनल के साथ वृंदा का कोई भी प्राइवेट मोमेंट नहीं हो सकता, समझ गए ना? वृंदा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वृंदा, आप अंकुर को यहाँ से जाने के लिए कहिए। बार इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकता। वृंदा, आप इसे जाने के लिए कहिए, प्लीज प्लीज। मुझे फोन दीजिए सोमराज। सोमराज, मैं कह रही हूँ ना, मुझे फोन दीजिए, मैं वीडियो देखना चाहती हूँ। नहीं वृंदा, ये फेक वीडियो है। वृंदा, ये फेक है, ये सच नहीं है। ये मुझे फंसाने के लिए बनाया गया है। वृंदा, आप विश्वास कीजिए प्लीज। फोन मुझे दीजिए सोमराज। ये देखो वृंदा, देखो। बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ है? मैं जानता हूँ वो इसी शहर में है। ना, मैं नहीं हर जानता। जगह सच चेकिंग में चल मुझे रही है, वो कुछ यहाँ नहीं से पता। बाहर नहीं गया है। बताओ। सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। स्मार्ट हो, तुम सब जानते हो। हमारा बॉस कहाँ है? उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अंकुर को ये वीडियो कहाँ से मिला? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोचना ही होगा। सोमराज, ये क्या है सोमराज? ये क्या है सोमराज? आपने इस आदमी को ऐसे, आपके हाथों में बंदूक, मतलब मैंने जो उस दिन बंदूक देखी थी वो सच था सोमराज, वो झूठ नहीं था। आपने बार बार मुझसे झूठ कहा था। आप कौन हैं? आपका असली परिचय क्या है? आप कौन है सोमराज? मुझे बताइए ना, आप कौन है? आपका क्या परिचय है? वृंदा, आप आज उसके पास बात करने के लिए शब्द नहीं है वृंदा, और आज सोमराज नहीं, मैं बोलूंगा। आज मेरे बोलने का दिन है। तुम्हारे मन की सारी दुविधा मैं आज कैसे दूर करता हूँ, तुम बस देखती जाओ। शिमूलपुर में इस इंसान ने एक झूठा नाटक करके मुझे झूठा साबित कर दिया था। आज पता चल जाएगा कि असल में झूठा कौन है, किसने दिन प्रतिदिन अच्छे होने का दिखावा करके तुम्हें धोखा दिया है। अच्छा अंकुर, तुम्हें याद है शिमलपुर में तुम सोमराज के जिस साथी के बारे में बात कर रहे थे, वो तुम्हें याद है क्या? हाँ शिव, मैंने शिव को ही फॉलो करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। हाँ वही शिव, वो शिव कल हमारे कैफे में आया था, सोमराज का नाम लेकर सोमराज को पुकार रहा था। वो शिव को मैंने पहले भी इस कैफे में देखा है। मैंने सोमराज से पूछा था उस दिन, शिव के साथ एक और आदमी था उस दिन। उसी शिव को मैंने एक दिन बाजार में भी देखा था, जिस दिन मैंने सोमराज के पास बंदूक देखा था। ये शिव कौन है सोमराज? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था सोमराज? क्यों बताइए? अंकुर क्यों कह रहा है कि शिव आपका दाहिना हाथ है? इसमें कोई कनेक्शन तो जरूर है। आप क्यों शिव को बार बार छुपाते हैं? क्यों बताइए? कल शिव को देखकर मुझे शक हुआ था। सोमराज, आपने इतने दिनों से, इतने महीनों से आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं इतने दिनों से अंकुर पर यकीन ना करके आप पे यकीन कर रही थी। आपने ऐसा क्यों किया सोमराज? ऐसा क्यों किया? इसका कोई जवाब है आपके पास? ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया सोमराज? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। मैं आपको सब बताने वाला था, लेकिन क्या? क्या? और क्या कहना चाहते हैं आप? सोमराज, आप और कितने झूठ का सहारा लेंगे? हाँ,
मैंने जब बंदूक देखकर पूछा था ये किसकी बंदूक है, तब आपने कहा था कि ये आपके दोस्त के नाटक के लिए। आपके दोस्त ने अपने पास रखने को कहा था। जब मैंने शिव के बारे में पूछा तो आपने कहा कि आप उसे नहीं पहचानते, जबकि आपने रास्ते में उससे बात की थी। शिव कैफे में आके आपको आपके नाम से पुकार रहा था। आपने सब कुछ झूठ कहा। कौन है ये शिव सोमराज? कौन है? एक क्रिमिनल, एक गुंडा? और आप कौन है सोमराज? आप कौन हैं? दोस्त के रूप में दुश्मन? सोमराज, मैंने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने मुझे इस तरह धोखा क्यों दिया सोमराज? मैं तो आपको अपने घर ले गई थी, आपकी खूब सेवा भी की थी, आपको अपने घर पर रखा था, आपके साथ हम सब मिलकर घूमने गए थे। आप पर इतना विश्वास किया था, आपने हमें धोखा दिया। मेरे घर वाले आपसे इतना प्यार करते हैं, वो लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी माँ आपको अपना बेटा मानती है और आपने उन्हें भी धोखा दिया सोमराज। क्या आप इंसान हैं? आपकी वजह से सोमराज, मैंने अपने इतने पुराने दोस्त अंकुर को इतनी तकलीफें दी हैं। भरोसा नहीं किया, अपमान किया, दिन ब दिन उसे झूठा कहकर मैंने खुद से दूर कर दिया। मैं ऐसी क्यों हूँ? मैंने आप पर भरोसा किया था सोमराज। वैसे भी मैं कैसे जान सकती हूँ कि एक इंसान किसी को दोस्त बनाकर उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है? कैसे? मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया सोमराज? प्लीज बताइए, ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? वृंदा! क्यों किया? क्यों किया? और एक बात सुन लीजिए सोमराज, मैं आपको कभी भी नहीं माफ करूंगी, कभी भी नहीं। आज इसी वक्त मैं आपसे और आपके कैफे से सारे रिश्ते खत्म करती हूँ सोमराज। वृंदा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वृंदा, मेरा प्यार झूठा नहीं है। वृंदा, मेरा प्यार झूठा नहीं है। वृंदा, आप समझने की कोशिश करिए। नहीं, आप एक और शब्द मत कहिएगा सोमराज। आपने बात करने के सारे अधिकार खो दिए हैं। वृंदा, एक बात जानते हो सोमराज, झूठ छुपाए नहीं छुपता है। सच बहुत शक्तिशाली होता है और सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं रखा जा सकता, कभी भी नहीं। वृंदा! 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 ये तुम क्या कर क्या रही हो? किस पर अपना गुस्सा उतार रही हो? वृंदा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? इससे तुम्हारा ही नुकसान है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? सोमराज के लिए? क्या लगता क्या है तुम्हारा, जिसके लिए तुम अपना नुकसान कर रही हो? वृंदा, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए ही वहाँ। क्या बात है? क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ? आज मैंने जो किया उससे सच साबित हो गया, इसीलिए या सोमराज
की ऐसी हालत देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बताओ मुझे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंकुर। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे प्लीज? हम लोग इस बारे में बाद में बात करें अंकुर। मैं थोड़ा अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, लेकिन बार बार नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता वृंदा। हमें जो बात करनी है वो हम अभी ही करेंगे। चलो। क्यों जिद कर रहे हो अंकुर? मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग बाद में बात करें? नहीं, बाद में बात नहीं होगी। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा वृंदा। तुम्हें बात करने का मन नहीं है तो तुम बात मत करना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और मुझे तुमसे जबरदस्ती करने का हक है। अरे सोम, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? वृंदा और अंकुर तो चले गए हैं। इनफैक्ट उन्हें बाहर निकलता देखकर ही मैं अंदर आया हूँ। सोमराज, प्लीज। पकड़ो, हमें इसी वक्त निकलना होगा। ऑर्डर है, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया था, तुमने रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्ट आ गया। तुम खुद को कितनी तकलीफ दोगे, कितनी तकलीफ दोगे? बहुत प्यार कर चुके। चलो हैं, चलो काम पर ध्यान दो। सोम, हमें निकलना होगा। तुम मुझे और दूर नहीं रख सकती हो वृंदा। तुमने बहुत दिनों तक बहुत तरीकों से ये कोशिश की है वृंदा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। हम लोग बार बार मिल ही जाते थे और वृंदा जानती हो, मैं तुमसे एक भी पल और दूर नहीं रह सकता। क्यों नहीं समझती तुम? तो फिर क्यों कोशिश कर रही हो? तुम मुझे बार बार दूर धकेल देती हो। बताओ इससे किसका फायदा हो रहा है? वृंदा, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं और कहा कि अंकुर तुम ठीक से रहो, खुश रहो, मुझे भी अपनी जिंदगी खुशी से जीने दो और मुझसे मत पूछने की कोशिश करना कि मैं कैसी हूँ। लेकिन इससे किसका फायदा हुआ? मुझे बार बार अपने आप से दूर करके तुम्हें क्या खुशी हुई वृंदा? अकेले रहने का क्या यही इनाम है? चलो वृंदा, जिद मत करो। मैं तुम्हारी और कोई भी बात नहीं मानूंगा। चलो। सॉरी अंकुर, सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांग रही हो तुम? क्यों माफ कर दूं मैं तुम्हें? इतने दिनों से, इतनी रातों से तुमने मुझे जो तकलीफ दी है, मैं हर वक्त सोचता रहता था कि वृंदा कैसी होगी, वृंदा ठीक तो होगी ना, वो क्रिमिनल कहीं वृंदा को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो? क्यों मुझे अपनी जिंदगी से दूर करके उस इंसान की जिंदगी में जा रही हो? वृंदा, सारा दिन सारी रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। तुम्हारी दी हुई तकलीफ को मैंने अपने दिल में समा कर रखा था और अब तुम चाहती हो कि मैं उसका बदला लिए बिना तुम्हें माफ कर दूं? मैं इतना महान नहीं हूं। ठीक है, इतना मत सोचो। चलो चलो मेरे साथ, चलो। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा शिव। ये दिन एक दिन आएगा, मैं जानता था। जानते थे ना, बताओ। इसलिए तो मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, इतना कुछ बताया था, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुमने मेरी सारी बातें इग्नोर कर दी। सोम, ये दिन आएगा, तुम भी जानते थे ना। बोलो, तुम जानबूझकर सब कुछ इग्नोर करते रहे, ना जानने की एक्टिंग करते रहे। देखो, मुझे यहाँ क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ सुना नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूँ। वृंदा को सच का कैसे पता चला? क्या अंकुर ने? मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। सोम, बात नहीं करना चाहते ऐसे नहीं चलेगा। सारी तकलीफ अपने दिल में दबा के घुटते रहने से क्या फायदा? मुझे सारा सच बताओ, क्या हुआ था? बताओ बताओ क्या हुआ था? बात कर क्या होगा? क्या होगा तुमसे बात करके?
हाँ? तुम क्या करोगे?